एक पर्वत पर शिव जी का एक सुंदर मंदिर था। यहाँ बहुत से शिव जी की पूजा के लिए आते थे। उनमें दो भक्त, एक ब्राह्मण और दूसरा एक भील, नित्य आने वालों में थे। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव जी का दूध से अभिषेक करता, उन पर फूल पत्तियां चढ़ाता, गूगल जलाता और चंदन का लेप करता। भील के पास ये सब वस्तुएं नहीं थी, सो वह हाथी के मज्जल से शिव जी का अभिषेक करता, उन पर जंगल की फूल पत्तियां चढ़ाता और भक्तिभाव से शिव जी को रिझाने को नृत्य करता। एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर गया तो उसने देखा भगवान शिव जी भील से बात कर रहे हैं। ब्राह्मण को यह अच्छा नहीं लगा और तुरंत भगवान शिव जी से बोला, भगवान, क्या आप मुझसे असंतुष्ट हैं? मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ तथा बहुमूल्य पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, जबकि यह भील नीच कुल से हैं और अपवित्र पदार्थों से आपकी उपासना करता है। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण, तुम ठीक कहते हो, किंतु इस भील का जितना स्नेह मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं। एक दिन शिव जी ने अपनी एक आंख गिरा दी। ब्राह्मण नियत समय पर पूजा करने आया। उसने देखा शिव जी की एक आंख नहीं है। पूजा करके वह अपने घर लौट आया। उसके बाद भील आया। उसने देखा भगवान शिव जी की एक आंख नहीं है। वह तुरंत अपनी आंख निकालने का प्रयास करने लगा। तभी ब्राह्मण मंदिर में पहुंच गया और भील को ऐसा करते देख तुरंत भगवान शिव जी के चरणों में लेट गया और भगवान शिव जी से कहने लगा, प्रभु, आपका यही सच्चा भक्त है, इसे रोको, ये नेत्रहीन हो जाएगा। भगवान शिव जी बोले, तुमने ऐसा सोचा भी नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि भील ही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान शिव जी की कृपा से भील नेत्रहीन होने से भी बच गया और ब्राह्मण के अहंकार के नेत्र भी खुल गए। ईश्वर केवल भावना के भूखे हैं। भावना शुद्ध होगी तो परमात्मा उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। दोस्तों, सावन का महीना शिव शंकर जी को बेहद प्रिय है। सावन मास का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। भगवान शंकर जी की 3 रूपों में पूजा की जाती है। पहला शिवलिंग रूप, दूसरा शंकर रूप और तीसरा रुद्र रूप। सावन मास बेहद पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस विधि से करे पूजा। सावन में भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक करे। फिर शिवलिंग पर दूध, फूल, धतूरा आदि चढ़ाए। मंत्रोच्चार सहित शिव जी को सुपारी, पंचामृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाए। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करे। इसके बाद उनके समक्ष धूप, तिल के तेल का दीप और अगरबत्ती जलाए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। पूजा के अंत में शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करे। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करे। दिन में 2 बार सुबह और शाम भगवान शिव की प्रार्थना करे। संध्या काल में सामान्य भोजन करे। पूजन के बाद रूप देही, जयम देही, भाग्यम देही, महेश्वर, पुत्रान देही, धनम देही, सर्वान कामांश्च देही में मंत्र का जाप करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकुमि वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम पार्वते पते नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।